15 जनवरी को देश के सबसे बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी का चुनाव होना है। उससे पहले मुंबई के मेयर को लेकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की एक रैली में कहा कि मुंबई का मेयर हिंदू और मराठी मानुष होगा, जिसके बाद एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने यह कहकर फडणवीस पर हमला बोला कि आई लव मोहम्मद बोलने वाला मुंबई का मेयर क्यों नहीं हो सकता। वारिस पठान ने दावा किया कि मुंबई का मेयर बुर्का पहनने वाली होगी। देखिए, आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव होने हैं, जिसके लिए हर पार्टी अपने अपने गणित को सही करने में लगी हुई है कि क्या सियासी गणित बैठाया जाए कि मेयर उनकी पार्टी से हो। तो फडणवीस सरकार ने एक दाव चला कि इस बार मराठी मानुष ही बीएमसी का मेयर होगा, मराठा वोटर्स को साधने के लिए। उधर दो भाई कई सालों की दूरी के बाद एक हो गए। इधर अब जो मराठी मानुष की बात सामने आई तो उसको लेकर वारिस पठान ने निशाना साध दिया कि मराठू मानुष की आप बात कर रहे हैं, क्यों नहीं कोई एक मेयर हो सकता है जो आई लव मोहम्मद कहे या बुर्का पहनने वाली ही मुंबई की मेयर होगी। तो बीएमसी चुनाव हर बार चर्चा का विषय रहता है, एक साख की लड़ाई भी होती है। बीएमसी चुनाव में जीत कितनी महत्वपूर्ण है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि दो भाई जो कितने सालों से अलग रहे थे, उन्होंने एक विचारधारा को पकड़ा और सालों बाद एक हो गए, हाथ मिलाए। इधर फडणवीस सरकार, खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से कह दिया गया कि इस बार मराठी मानुष ही मेयर होगा। तो वारिस पठान ने मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए कहीं ना कहीं इस बयान को दे दिया। ये बात उनकी ओर से कह दी गई कि क्यों नहीं आई लव मोहम्मद कहने वाला एक मेयर हो सकता है, या फिर क्यों नहीं बुर्का पहनने वाली भी मेयर हो सकती है। क्या हुआ था उस रात को, कैसे वो गया था वेगवेगळे मुद्दे यायला लागले। मग मुंबईचा महापौर कोण होणार? मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। वारिस पठान की मुंह में जुबान नहीं है, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ। अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला क्यों नहीं बन सकता? खान, पठान, शेख, सैयद, कुरैशी, अंसारी क्यों नहीं बन सकता? और बिल्कुल एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुसलमान बहन भी मेयर बन सकती। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी ने कहा कि मुंबई का मेयर वंदे मातरम बोलने वाला मराठी मानुष होगा। उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन की राजनीति मुंबई फर्स्ट पर आधारित है। Thackeray joined Umar Khalid at Gateway protest despite Uddhav Thackeray blocking him earlier as the chief minister. They are plotting to turn Mumbai into Mamdani, or as New York likes to say, they would like to make it into Mumbai, but we would never allow that. We are here for progressive politics. They are here for regressive thoughts and comments. The BMC elections, which will change the image of Mumbai. बीजेपी और उनके महायुति को लोकतंत्र एक्सेप्ट नहीं है, वही कारण है अब लोगों के सामने आया है। एक नहीं, दो नहीं, 67 महानगर पालिका के सदस्य इन लोगों ने बिन विरोध लेके आए। और इसलिए चुनाव आयोग ने जिस तरह से यू टर्न लिया, उनने पहले कहा था कि हम इंक्वायरी करेंगे, दूसरे दिन बोलता है कि हम इंक्वायरी नहीं करेंगे। अधिकांश सीटें हमारी बीजेपी और शिंदे साहब के पार्टी के खिलाफ लड़ रही है और मुकाबला हमारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और शिवसेना शिंदे के खिलाफ ही है। आप सीटों को देखेंगे तो लड़ाई उनसे है। लोग कहते हैं माइनॉरिटी इलाका है, हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। शिवाजी नगर के 3 वार्डों पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जहाँ पे 90% माइनॉरिटीज है। बीएमसी चुनाव से पहले एमएनएस को बड़ा झटका लगा। एमएनएस नेता संतोष धूरी बीजेपी में शामिल हुए हैं। संतोष धूरी ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। नीतीश राणे ने संतोष धूरी को बीजेपी में शामिल कराया है। तो बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है। एमएनएस नेता संतोष धूरी बीजेपी में शामिल हुए हैं। संतोष धूरी ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।